आज भारत का स्वतंत्रता दिवस है। नायरा, नील और पापा सोसाइटी के पार्क में एक बेंच पर बैठे हैं। पार्क के बीचों बीच एक राष्ट्रीय ध्वज लहरा रहा है। पापा, आज हमने अपने स्कूल में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। टीचर ने हमें बताया कि आज हमारा स्वतंत्रता दिवस है। उन्होंने हमें बताया कि आज के दिन भारत स्वतंत्र हुआ था। हाय नायरा, उन्होंने तुम्हें और क्या बताया? हम स्वतंत्र हो पाए क्योंकि मुझे याद नहीं आ रहा कि उन्होंने और क्या कहा था। पापा, मुझे याद है, क्या मैं बताऊं? क्यों नहीं नील, प्लीज हमें बताओ। टीचर ने हमें बताया कि भारत ब्रिटिश शासन से 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ था। हम इसी दिन की खुशी में आज के दिन को सेलिब्रेट करते हैं। पापा, अंग्रेज भारत पर शासन क्यों कर रहे थे? नील, नायरा, बहुत साल पहले जब पूरा भारत कुछ छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था, अंग्रेज हमारे देश में व्यापारी की तरह आए थे। व्यापारी वो होते हैं जो कोई सामान को बड़ी मात्रा में खरीदते और बेचते हैं। धीरे धीरे वो बहुत ही ताकतवर होते चले गए और हमारे देश पर शासन करने लगे। ओह, पापा, टीचर ने एक प्रदर्शनी के बारे में भी बताया था जो आज हमारे स्कूल असेंबली हॉल में होने वाली है। उन्होंने कहा कि हमें वहाँ भारत के बारे में और भी बहुत सारे तथ्य सीखने को मिलेंगे। क्या हम वहाँ चल सकते हैं? हाँ नील, वो प्रदर्शनी शाम 4 बजे शुरू होगी। हमें वहाँ जरूर जाना चाहिए। ये! नायरा और नील इस प्रदर्शनी को देखने के लिए बहुत ही उत्सुक थे। वहाँ एक तरफ भारतीय स्वतंत्रता संग्राम और स्वतंत्रता सेनानियों से जुड़ी कई किताबें रखी हुई थीं और दूसरी तरफ एक फोटो प्रदर्शनी लगी हुई थी जिसमें स्वतंत्रता संग्राम की कुछ घटनाएं और 1947 के स्वतंत्रता दिवस को दर्शाया गया था। वहाँ एक मंच भी बना हुआ था जहाँ एक औरत स्वतंत्रता दिवस के बारे में कुछ बता रही थी। 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों ने भारत को सत्ता का हस्तांतरण किया। उसके बाद भारत के ऊपर अंग्रेजी हुकूमत का अंत हो गया। पापा, सत्ता भारत को सौंप दी गई का क्या मतलब है? नील, नायरा, सत्ता का हस्तांतरण का मतलब जब हम अपनी सत्ता किसी और को चलाने के लिए देते हैं। अंग्रेजों द्वारा सत्ता के इस हस्तांतरण के बाद भारत एक स्वतंत्र देश बन गया। जिस दिन अंग्रेजों की हुकूमत समाप्त हुई, उस दिन को हम भारत की स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। बच्चों, आपको पता है आज लाल किले पर राष्ट्रीय ध्वज कौन फहराता है? नहीं। हर स्वतंत्रता दिवस को भारत के प्रधानमंत्री राष्ट्रीय ध्वज फहराते हैं। उसके बाद वो हमारे देश की जनता को संबोधित करते हैं या करती हैं। इस भाषण में वो सभी को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देते या देती हैं और देश के उज्जवल भविष्य के बारे में बात करते हैं। ओह हाँ, ये तो मैंने आज सुबह टीवी पर देखा था। हाँ बच्चों, क्या आप दोनों जानते हैं राष्ट्रीय ध्वज कैसा दिखता है? हाँ, ये बहुत अच्छा दिखता है और इसमें 3 रंग होते हैं। मैं जानती हूँ, इसे तिरंगा झंडे के रूप में भी जाना जाता है। हाँ, इसके बिल्कुल ऊपर नारंगी रंग, बीच में सफेद और नीचे हरा रंग होता है। इसके बीच में गाढ़े नीले रंग का अशोक चक्र भी होता है। इसे हम भारत के प्रमुख राष्ट्रीय प्रतीकों में से एक के रूप में जानते हैं और हम सबको हमेशा इसका सम्मान करना चाहिए। बहुत अच्छे, मुझे बहुत खुशी हुई कि आप लोग स्वतंत्रता दिवस के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। अब दर्शकों के साथ जाकर बैठ जाइए। मैं आपको बताऊंगी जब भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था, उस वक्त क्या हुआ था। अंग्रेजों ने भारत पर अपना शासन समाप्त किया। पंडित जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री बने। उन्होंने 14 अगस्त और 15 अगस्त 1947 के बीच की रात को अपना ऐतिहासिक भाषण दिया था, जिसे ट्रिस्ट विद डेस्टिनी के नाम से भी जाना जाता है। इसीलिए
कई लोग भारत के स्वतंत्रता को आधी रात की स्वतंत्रता भी कहते हैं। ओह, तब से हम लोग आज के दिन को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। आज का दिन उन सभी लोगों को सम्मान देने का है जिन्होंने हमें स्वतंत्रता दिलाई थी और जिन्होंने हमेशा हमारे दुश्मनों से हमारी रक्षा की। चलिए हम सब आज ये वादा करते हैं कि हम लोग हमेशा भारत का सम्मान करेंगे और सबके साथ अच्छे बने रहेंगे। जय हिंद। जय हिंद। नील, नायरा और पापा अब फोटो प्रदर्शनी देखने लगते हैं। वो आकर उस फोटो के सामने खड़े हो जाते हैं जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू मशहूर स्वतंत्रता भाषण दे रहे हैं। नील, नायरा, क्या तुम जानना चाहते हो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने भाषण में क्या कहा था? हाँ पापा। पंडित नेहरू ने कहा था, भारत ने इतिहास में बहुत कुछ सहा है, लेकिन अब भविष्य के बारे में सोचने का समय है। उन्होंने ये भी कहा कि इस दुनिया में हम सिर्फ अपने बारे में और अपने देश के बारे में नहीं सोचेंगे। इस दुनिया में हर आदमी को अच्छे भविष्य की आवश्यकता है। क्या तुम बता सकते हो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ऐसा क्यों कहा? क्यों पापा? वो इसलिए क्योंकि हमें एक दूसरे की जरूरत है। जब हम किसी दूसरे की मदद करेंगे या हम किसी से मदद लेंगे तो हर आदमी खुश रहेगा। सबसे मुश्किल काम भी आसान हो जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि भारत अब स्वतंत्र है, लेकिन हमें अनुशासित रहना चाहिए और गलत आचरण नहीं करना चाहिए, सिर्फ इसलिए कि हम आजाद हैं। फिर उन्होंने धन्यवाद दिया जिन्होंने भारत की आजादी में सहयोग दिया, तब भी जब ये बहुत मुश्किल था। और उस समय उन्होंने कहा कि हमें कड़ी मेहनत करनी होगी। स्वतंत्रता का मूल्य समझकर किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना होगा क्योंकि हम आजाद हैं। नील, नायरा, क्या तुम लोग स्वतंत्रता दिवस के महत्व को समझ गए हो? हाँ पापा, मैं भारत को गौरवान्वित करने का वादा करता हूँ। मैं सेना का जवान बनूंगा और हो सकता है विश्व का सबसे अच्छा शिक्षक, या हो सकता है कि वैज्ञानिक बनूं। ये जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। नील, तुम क्या सोचती हो नायरा? पापा, मैं भारत की प्रधानमंत्री बनूंगी और लाल किले पर झंडा फहराऊंगी।